लेकिन घटिया साइकिल नहीं बांटने देंगे। इस प्रकार से वितरण नहीं होगा। आप पीओ को बुलाइए ना सर, बुलाए हम लोग, बुलाइए तो बुलाइए ना तो फोन क्या होगा? हाँ, अब बुलाइए। ऐसा घटिया साइकिल नहीं वितरण होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा दिन नहीं, किसी दिन नहीं वितरण होगा, घटिया साइकिल नहीं वितरण होगा जब तक एकर बिल रसीद कतक के होकर लड़का मला जानकारी कतक का साइकिल है। रवि भगत को जिस तरीके से घसीट के पुलिस गाड़ी में बैठा के लेके जा रहा है, ये पूरे चर्चा का विषय बना है। आखिर सरकार को चुनौती देने वाला, सीधे सीधे सवाल पूछने वाला पूर्व भाजपा के ही एक अध्यक्ष रवि भगत ने सरकार पर बड़ा सवाल दागा है। नहीं प्रमाणित कर सकते तो जो प्रमाणित करेगा उसको बुलाइए। साइकिल हम दे रहे हैं, घटिया साइकिल नहीं बांटने देंगे सर। साइकिल घटिया नहीं बांटने देंगे। आपको जो करना है करिए भैया। अच्छा है, इसमें घटिया है साइकिल, घटिया है साइकिल, इसको आप प्रमाणित क्यों नहीं जानेंगे? तो फिर क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं घटिया साइकिल? आपकी गाड़ी के आगे सो दूंगा भ्रष्टाचार होना शासन के नियति है, सिस्टम में। इस सवाल से उन्हें अंदाजा भी है कि उनके साथ क्या हो सकता है, फिर भी वो चुप नहीं रहे और उसने सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि निम्न स्तरीय, निम्न क्वालिटी की ये साइकिल का वितरण नहीं किया जाएगा। या फिर अपन जिम्मेदार हो, अपन ला लागथे तो फिर ओकर जानकारी दे। छत्तीसगढ़ शासन के लोगो लगा के इतना घटिया साइकिल नहीं वितरण कर दें। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेटी मन ला घटिया साइकिल वितरण नहीं कर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी बच्चों को घटिया निम्न स्तरीय साइकिल वितरण करा जाएगा। पूरे साहस और हिम्मत के साथ रवि भगत ने विरोध किया और स्कूल में पहुंच करके सीधा सीधा रोकने की कोशिश, डटने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला जिसके वजह से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है, विस्तार से सुनिएगा। तो और विशेष कह दूं कि आप सबका सहयोग, प्रेम बहुत मिल रहा है। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार। दरअसल रायगढ़ के लैलूंगा ब्लॉक का रहने वाले एक युवा नेता, नाम रवि भगत, आप सब जानते हैं, जो बीजेवाईएम का पूर्व अध्यक्ष रहा है। अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है भाजपा सरकार के विरुद्ध। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है सीएम विष्णु देसाई के विरुद्ध और उन्होंने रायगढ़ के मंत्री, उसके क्षेत्र में रहने वाले रायगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी के भी अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया है। माने उनकी हिम्मत और साहस तो देखिए, सीधा स्कूल में पहुंचा है और साइकिल वितरण को लेकर के उन्होंने जो बवाल काटा है, उन्होंने जो आरोप लगाया है, वो खासे चर्चा का विषय है। क्या है पूरा मामला? दरअसल रायगढ़ जिले में लैलूंगा ब्लॉक के तहत एक स्कूल है जिसका नाम कोपापानी है। वहां 7 बच्चों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण की जानी थी। 7 साइकिल रेडी तैयार स्कूल पहुंच गया। प्राचार्य 7 बच्चों को साइकिल वितरण करना था, तभी अचानक उसी बीच में रवि भगत भी पहुंचे और रवि भगत पहुंच करके वहां उन्होंने सीधे और तीखे सवाल उठाए, प्रश्न पूछे कि भाई घटिया किस्म के साइकिल का वितरण हम नहीं होने देंगे। साफ साफ उन्होंने कहा है। पूरा वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई साइकिल का वितरण होगा हीरो के नाम से, पर स्टिकर लगा है कावेरी के नाम से, कैसे संभव है? और जानकार लोग कह रहे हैं कि भाई साइकिल की जो क्वालिटी है वो बड़े निम्न स्तर की होती है। स्वयं रवि भगत इसमें कह रहा है ये घटिया निम्न स्तर की साइकिल है, कैसे वितरण करोगे? और अब सोच के बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, स्कूलों में जो साइकिल का वितरण किया जा रहा है बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं उन सबको देने के लिए, आने जाने के लिए, उसकी क्वालिटी अगर निम्न स्तर हो, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, घटिया हो, तो कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है साहब, पूरी संभावना है। कभी ब्रेक फेल हो जाए, कभी पैडल नट बोल्ट ढीला हो जाए, गिर जाए, स्लिप होके कुछ हो जाए तो क्या होगा? घटिया किस्म। और दूसरी बात है, घटिया किस्म एक तो बार बार आपको मरम्मत भी करानी पड़ेगी। कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल उन पर भी खड़े होते हैं कि सप्लायर और कौन से वो अधिकारी है जिसकी 60 गार्ड से अगर वो कह रहे हैं घटिया किस्म के हैं तो इसकी खरीदारी की गई है। एक जांच का विषय है। और बड़े साहस का बात है भाई कि उन्होंने सीधे जाके अड़ गया। और देख रहे हैं आप
कैसे घसीट के ले जाने की कोशिश की गई है। प्राचार्य से पूछ रहे हैं बीओ को बुलाइए, पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस की गाड़ी आई है, उन्हें जबरदस्ती बैठाते हुए लेके जा रहे हैं। माने आज जो है पूरे खलबली। कुछ लोग कह रहे हैं भाई जब भाजपा ने थे तब कुछ नहीं, अब निकाल दिया तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, चर्चा में आने के लिए खर्चा कर रहा है, ये बातें कर रहे हैं, तमाम सवाल है। लेकिन सच बात तो यह है कि हर एक जनप्रतिनिधि अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ लें। हर एक जनप्रतिनिधि तो कम से कम भ्रष्टाचार में तो कमी होगी। मैं नहीं कहता कि जड़ से समाप्त होगा, लेकिन कमी तो होगी। इस नाते की गलत हो रहा है, इस नाते कि उनके क्षेत्र में गलत हो रहा है, इसलिए भी कि स्कूल में बताया जाता है सच बोलो, डट के बोलो और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ के बोलो। उसने वहां जाके वही किया। सारे बच्चे भी देख रहे थे, सुन रहे थे। क्या संदेश दोगे, स्कूल में क्या सिखाओगे? और इस स्कूल में दिया, यानी शिक्षा मंत्री भी इस सवाल के आधार पे शक के दायरे में आता है। वैसे भी जैन जी सारे अंबेडकर चौक राजधानी रायपुर में इस्तीफा की मांग कर रहे थे। आपको याद होगा वो वीडियो। फिलहाल ये देखिए क्या इनके साथ किया जा रहा है और अपना विचार जरूर रखिएगा।